नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत संख्या श्रृंखला के आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जब परीक्षा में कठिन स्तर के प्रश्न पूछ लिए जाएं तो हम उसे कैसे प्रश्न करेंगे, हल करेंगे। क्योंकि आसान प्रश्नों को तो सभी लोग हल कर लेते हैं, लेकिन कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए आज मैं आपको एक जादुई ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप कठिन से कठिन इस तरीके के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। परीक्षा में वो आपका प्रश्न अब छूटेगा नहीं। तो देखिए, डाउन अप ट्रिक, इसका मैंने नाम रखा है डाउन अप ट्रिक, जिसके माध्यम से आप संख्या श्रृंखला के कठिन प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है 10, 30, 70, 133, 223, 345 और इसके बाद क्या आएगा, विकल्प आपके सामने है। तो सबसे पहले वीडियो को रोक के खुद से प्रयास कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ पाए कि इस प्रश्न को हल करने में कितना टाइम लगता है। और उसके बाद जब आप ट्रिक जान जाएंगे तब आपको पता चलेगा कितनी आसानी से ऐसे प्रश्नों को हम लोग परीक्षा हाल में बैठे बैठे हल कर सकते हैं। तो अब देर न करते हुए हम लोग चलते हैं इसके हल पर। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग हल करने वाले डाउन अप ट्रिक से, यानी सबसे पहले हमें नीचे जाना है, डाउन जाना है, फिर उसके बाद प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें अप चले आना है। तो अगले स्लाइड में देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहां ध्यान से देखिएगा। देखिए, ज्यादातर वैसे आप ये करते भी हैं, जो दो संख्याएं हैं उनके बीच में ऐसा भी जैसा बनाना है, इन दोनों के बीच में भी जैसा बनाना है, या बीच में लिखिए, बनाने की जरूरत भी नहीं है भी जैसा, बस इन दोनों अंकों के बीच में हमें लिखना है। और बस ये बताना है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या, देखिए संख्या सब बढ़ती जा रही, 10, 30, 70, 123 बढ़ती जा रही, तो सब में प्लस प्लस है। तो चाहे तो परीक्षा में हर बार प्लस ना लिखकर केवल एक जगह प्लस लिख देंगे, तब भी काम चल जाएगा, यानी संख्याएं बढ़ रही हैं। अगर ये घट रही होती तो हम लोग माइनस लिखते हैं। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या निकाल के बीच में लिख देना है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या, यानी 30 में से 10 निकालेंगे तो 20, फिर 70 में से 30 निकालेंगे तो 40, 133 में से 70 निकालेंगे तो 63, 223 में से 133 निकालेंगे तो 90 और 345 में से 223 माइनस करेंगे तो 122 आ जाएगा। बस जब तक न समझ में आ जाए तब तक हमें डाउन जाना है, जब समझ में आ जाए तो हमें अप जाना है और उत्तर पता करना है। अब क्या करना है, तो देखिए अगले स्लाइड में, अब हम लोग देखते हैं कि अब क्या करना है। तो उसके बाद आपको फिर से तब तक नीचे जाना है जब तक कि आपको आसान, फिर आपको ऐसे भी जैसा बनाना है सब में। अब 40 में से 20 निकालेंगे, फिर 20, 63 में से 40 निकालेंगे 23, 90 में से 63 निकालेंगे, इसके बीच में लिख देंगे 27, 122 में से 90 निकालेंगे तो बीच में लिख देंगे, दोनों के बीच में ही लिखना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अभी भी समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो और नीचे जाइए। जब और नीचे गए तो हमें पता चला कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है, 23 में से 20 निकलेगा 3, 27 में से 23 निकलेगा 4, 32 में से 27 निकलेगा 5। तो ये संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। अब हमें समझ में आ रहा है। तो जब समझ में आने लगे तो अब हमें कहां जाना है, अप जाना है उत्तर तक पहुंचने के लिए। ये सब कुछ आप समझ चुके हैं। क्या करना था आपने देखा होगा, ऐसे हम लोगों ने भी बना के बीच में बस उसका अंतर लिख दिया और कुछ बड़ा काम नहीं किया है। सबका अंतर ही हमने यहां तक लिख दिया है। तो यहां पर 3 आया, यहां पे 4 आया। देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे 4, फिर थोड़ी दूरी पे 5। अब रीजनिंग का दिमाग यह कहता है कि जब 3, 4, 5 तो उतनी ही दूरी पर, इतना दूर छोड़ के अब क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। रीजनिंग का ये दिमाग कहता है 3, 4, 5, तो ये हमने अपने से लाया, ये अंतर निकालने से नहीं, यहीं से ध्यान देना है। अप कैसे जाना है, यही कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि अप कैसे जाना है। डाउन तो समझ में आ रहा है कि अंतर लिखते जाना है, लेकिन अप कैसे जाना है। तो पहली संख्या तो हमें ये जो है 6 खुद से हमने प्राप्त किया। कैसे, रीजनिंग के दिमाग से कि यहां 3 आया है, 4 आया है, 5 है, तो यहां पे 6 आ सकता है, ये सोच के हमने लिखा। बाई चांस अगर यहां पे 5 होता, यहां पे 4 होता, इस बात को ध्यान दीजिएगा, 4 होता, यहां पर 3 होता, तो हम लोग क्या करते, तो रीजनिंग के दिमाग से यहां पर हम लोग 2 लिख लेते। याद रखिएगा, यहां 5, 4, 3 रहता तो यहां पे हम लोग 2 लिख लेते। एक और सिचुएशन हो सकता था, बाई चांस हमेशा यही पैटर्न नहीं रहेगा, तो और क्या हो सकता था, मान लीजिए अगर यहां पे 5 रहे, या जो भी अंक रहे, मैं बताने के लिए लिख रहा हूं, 5 रहे, यहां भी 5 रहे, यहां भी 5 रहे, तो रीजनिंग का दिमाग कहता है तब यहां भी 5, तो यहां भी 5 होगा। यानी जैसा क्रम रहे उसके हिसाब से समझ जाइएगा कि आगे क्या आने वाला है।
यहाँ पे 3 4 5 है तो यहाँ पे 6, अगर यहाँ पे 5 4 3 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ 7 है 7 है 7 है तो यहाँ भी 7 होगा। उसी तरीके से आपको सोच के यहाँ पे लिख लेना है। अब देखिए, अब यहां से हमें देखिए एक और चीज, ये जो भी बना है ये तो बता ही रहेगा 23 में से 20 निकालने पर 3 आया है, तो ये चीज उसी को घुमा के ये भी कह सकते हैं कि 20 में 3 जोड़ेंगे तो ऊपर और अगला अंक 23 प्राप्त हुआ है। यानी 20 जो है जब पानी में डुबकी लगा रहा है तो 3 को लेकर ऊपर आ रहा है, तो ये कितना बन जा रहा है 23। 23 जब नीचे जा रहा है 4 को जोड़ के ऊपर और अगले अंक के रूप में 27 मिल जा रहा है। 27 जब 5 जोड़ा जा रहा है तो ऊपर अगला अंक 32 प्राप्त हो रहा है। तो उसी तरह से 32 जब नीचे जाएगा 6 को लेगा पानी में डूब के और ऊपर आएगा तो 32 और 6 कितना होगा, और इसी तरीके से करते करते हम लोग ऊपर तक पहुंच जाएंगे। देखिए, तो रीजनिंग के दिमाग से हमने यहां पर 3 4 5 देखिए ये हरे कलर में जो हमने लिखा है ये हमने खुद से लिखा है, रीजनिंग के दिमाग से ये 6 लिखा है। अब 32 में 6 हम लोग जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 32 में 6 जोड़े तो यहां पर कितना आ गया 38। अब 122 में हम लोग 38 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। अब 160 में देखिए ये सारा जो गोले में घेरा है ये सब अपने मन से आया है, बस किसके माध्यम से, ये प्राप्त करने के बाद। सबसे मेन था ये जो ही मिला, तो 32 में 6 जोड़ने पर 32 में 6 जोड़ने पर 38, फिर 122 में 38 जोड़ने पर अगला प्राप्त हुआ, क्योंकि मैंने बताया था नीचे डुबकी लगाने पर ऊपर आके अगला अंक प्राप्त होता है। तो 122 में 38 जोड़ने पर 160। अब 345 में 160 जोड़ने पर हमारा आंसर 505 प्राप्त हो गया, और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी 505। इसी तरह से एक छोटा सा और प्रश्न लोग समझने के लिए देख लेते हैं। तो इसमें भी है थोड़ा, जब भी बड़े अंक वाले प्रश्न, जैसे इसमें पिछले प्रश्न में था, जब बड़े अंक वाले प्रश्न 300 400 600 और समांतर श्रृंखला के हो, यानी समान रूप से बढ़ या घट रहे हो, तो आप इस डाउन अप ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए बड़ी संख्या वाले और कठिन प्रकृति के प्रश्न तो हमें क्या करना है, तो फिर वही ऐसा भी जैसा बना लेना है और सबका अंतर हमें लिखते जाना है। तो हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहां पर हम देख पाते हैं आसानी से बिना मेहनत के कि 17 में से 4 निकाले पर 13, फिर ऐसा 43 में 17 निकाले पर 26, फिर ऐसे भी जैसे मैंने 82 में से 43 निकाले पर 39 आएगा। अब हमें और नीचे जाना है जब तक कि बातें समझ में न आ जाए। तो और नीचे आए, तो और जब नीचे आए तो हमें पता चला कि 26 में से 13 निकालने पर 13, फिर 39 में से 26 निकाले पर फिर 13। तो अब देखिए रीजनिंग का दिमाग क्या कह रहा है कि एक कदम पर 13 तो फिर एक कदम पर 13 ही आएगा। अगर ये होता कि यहाँ 13 है यहाँ 14 है तो यहाँ 15 आ जाता है, यहाँ 13 है यहाँ 16 है तो यहाँ 18 आ जाता है, यहाँ 14 है यहाँ 13 है तो यहाँ पे 12 आ जाता है, लेकिन यहाँ 13 है इसलिए यहाँ पर 13 आया है। तो जैसी श्रृंखला होगी उस हिसाब से काम करिएगा, यहाँ पे 13 आ जाता है। अब हम लोग डाउन के बाद अब हम लोग अप चढ़ेंगे। तो देखिए यहां जो 13 हमने लिखा है ये अपने मन से लिख लिया। अब 39 में हम लोग जब 13 जोड़ेंगे तो 52, और 82 में जब हम लोग 52 जोड़ेंगे तो 134 हमारा आंसर आ गया बहुत आसानी के साथ। कैसे आया है, तो ये 13 अपने मन से लिखा गया था, 39 में 13 जोड़ा गया, 39 जब डुबकी लगाएगा ऊपर आएगा तो 52। अब 82 जो 52 के साथ डुबकी लगाएगा ऊपर आएगा तो अगला अंक हमें 134 आंसर के रूप में प्राप्त हो जाता है। आंसर है, देखिए रेलवे ग्रुप डी के 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आंसर है ए। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।